जीवन क्या है? यह सिर्फ सांस लेना है या खुद को किसी बड़े उद्देश्य के लिए खपा देना है? अक्सर जब मैं अकेला बैठता हूँ और खिड़की से बाहर देखता हूँ तो मुझे रायसीना की हिल्स नहीं, मुझे गुजरात के वडनगर की वो धूल भरी गलियाँ दिखाई देती हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दुनिया मुझे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जानती है, लेकिन मैं खुद को आज भी इस महान देश का एक छोटा सा प्रधान सेवक मानता हूँ। एक चाय बेचने वाले लड़के से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने तक, यह सफ़र मेरा नहीं है। यह सफ़र भारत के लोकतंत्र की ताकत का है। यह कहानी उस हर बच्चे की है जो अभाव में भी आसमान छूने का सपना देखता है। मेरा बचपन गरीबी के साए में बीता, लेकिन वो गरीबी कभी मेरे सपनों की गरीबी नहीं बनी। हमारा घर बहुत छोटा था, एक कमरे का मकान, मिट्टी की दीवारें, लेकिन उस छोटे से घर में संस्कार बहुत बड़े थे। मेरे पिताजी दामोदर दास जी रेलवे स्टेशन पर चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। मैं स्कूल के बाद वहीं जाता और आने जाने वाले यात्रियों को चाय देता। मैंने स्टेशन पर हिंदुस्तान को देखा, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग वेशभूषा वाले लोग। मुझे वहीं से भारत को जानने की जिज्ञासा हुई। और माँ, मेरी माँ हीराबेन, मैंने अपनी माँ को कभी शिकायत करते नहीं देखा। दूसरों के घरों में बर्तन मांजना, पानी भरना, ताकि हम भाई बहन पढ़ सके। उन्होंने मुझे सिखाया कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नीयत साफ होनी चाहिए। गरीबी ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मुझे दूसरों के दर्द को महसूस करना सिखाया। किशोरावस्था में जब बच्चे अपने करियर के बारे में सोचते हैं, मेरे मन में एक अलग ही तूफान चल रहा था। मुझे लगा कि दुनिया में मेरा आना किसी खास मकसद के लिए हुआ है। 17 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ दिया। झोले में 2 कपड़े और मन में हजारों सवाल लेकर मैं हिमालय की ओर निकल पड़ा। मैं साधुओं के बीच रहा, ऋषिकेश गया, रामकृष्ण मिशन गया। मैं खुद को ढूंढ रहा था। मैं जानना चाहता था कि ईश्वर क्या है, सत्य क्या है। 2 साल तक भटकने के बाद मुझे मेरा जवाब मिला, नर सेवा ही नारायण सेवा है। ईश्वर को पाना है तो समाज की सेवा करो। और बस मैंने अपना जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित करने का निर्णय ले लिया। मैं वापस लौट आया और राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़ गया। वो तपस्या के दिन थे। हम सुबह 4 बजे उठते, संघ कार्यालय की सफाई करते, अपनी चाय खुद बनाते और फिर साइकिल उठाकर प्रचार के लिए निकल पड़ते। न कोई पद था, न कोई लालच, बस एक जुनून था, राष्ट्र निर्माण। फिर आया 1975 का वो काला दौर, इमरजेंसी। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था। मुझे भूमिगत होना पड़ा। कभी सिख बनकर, कभी सन्यासी बनकर पुलिस से बचते हुए हमने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी। उस संघर्ष ने मुझे सिखाया कि संगठन कैसे चलाया जाता है और विपरीत परिस्थितियों में नेतृत्व कैसे किया जाता है। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया। मैं कभी किसी नेता के पीछे उनका बैग उठाकर चलता तो कभी दरी बिछाता था। मैंने ज़मीन से राजनीति सीखी है, किताबों से नहीं। साल 2001 मुझे एक फ़ोन आया। पार्टी ने कहा, नरेंद्र, तुम्हें गुजरात जाना है मुख्यमंत्री के रूप में। मेरे पास प्रशासन का जरा भी अनुभव नहीं था और चुनौतियां पहाड़ जैसी थी। कुछ ही महीनों बाद भुज में भयंकर भूकंप आया। हजारों लोग मारे गए, सब कुछ तबाह हो गया था। लोग कहते थे गुजरात अब कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे गुजरात की जनता की आंखों में उम्मीद दिखी। मैंने आंसुओं को पसीने में बदलने की ठानी। हमने दिन रात काम किया, चाहे वो कच्छ का निर्माण हो या फिर हर गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने की ज्योति ग्राम योजना हो। हमने पानी की बूंद बूंद बचाई। हमने बेटियों को स्कूल भेजा और देखते ही देखते गुजरात विकास का इंजन बन गया। आलोचनाएं हुई, बहुत हमले हुए, लेकिन मैंने अपना ध्यान सिर्फ काम पर रखा, क्योंकि मैं मानता हूँ आपका काम आपकी सबसे बड़ी गवाही है। 2014 देश बदलाव चाहता था।
जब पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो मुझे लगा कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। 125 करोड़ देशवासियों ने एक चाय वाले पर भरोसा किया है। जब मैं पहली बार संसद भवन में दाखिल हुआ तो मैंने उस लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों पर माथा टेक दिया। मेरा संकल्प साफ था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हमने फैसले लिए जो कड़े थे पर बड़े थे। जनधन खाते खुलवाकर गरीबों को बैंक से जोड़ा। उज्ज्वला योजना से माताओं की आंखों का धुआं हटाया। स्वच्छ भारत अभियान को एक जन आंदोलन बनाया। और जब दुश्मन ने हमें ललकारा तो हमने घर में घुस कर मारा। उरी और बालाकोट ने दुनिया को बता दिया कि यह नया भारत है। यह छेड़ता नहीं, लेकिन छेड़ने पर छोड़ता भी नहीं है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वड़नगर का वो प्लेटफॉर्म बहुत दूर नजर आता है, लेकिन उसकी सीख आज भी मेरे साथ है। हमने धारा 370 को हटते देखा। हमने 500 साल के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर बनते देखा। हमने भारत के चंद्रयान को चांद के उस हिस्से पर उतरते देखा जहां कोई नहीं पहुंचा। लेकिन दोस्तों, अभी तो यह अंगड़ाई है। मेरा सपना है 2047 का भारत, एक विकसित भारत। जब हम आज़ादी के 100 साल मनाएंगे तो भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा होगा। मेरी सांसों में जब तक गर्मी है, मेरे शरीर के कण कण में जब तक ऊर्जा है, यह जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं नरेंद्र मोदी, आपका साथी, आपका सेवक, आपसे वादा करता हूँ, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। जय हिंद।